असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपका रैंक डिसाइड करते हैं। और स्मार्ट से स्मार्ट बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर भी है वो भी असर्शन रीजन के ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज कर जाता है कि अगर असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इस पे डिबेट बना रहता है। मैंने तो बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी असर्शन रीजन के ए और बी के आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए देखा है। तो आज इसी पे डिस्कशन करेंगे कि अगर ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या सही मार्क्स करना है, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में कम से कम 16 नंबर के असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे और यही आपका रैंक भी डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है नीट 2025 में भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था जिसपे बवाल मचा था। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं असर्शन रीजन क्या चेक करता है आपका। तो क्वेश्चन था कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus is to package the materials made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell। बिल्कुल सही बात है, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर टारगेट्स पे पहुंचाता है, बिल्कुल सही, ट्रू है ये, मतलब assertion is ट्रू। रीजन पे देखते हैं, vesicles containing material made by the endoplasmic reticulum fuse to the cis phase of the Golgi complex and then they are modified and released from the trans phase of the Golgi complex। ये उसके अगली लाइन ही है, तो रीजन भी ट्रू है। अब बच्चों को कंफ्यूजन था कि ए और बी में इसमें, और बहुत बच्चों ने बी मार्क किया था और आंसर इसका ए था। तो क्या क्या असर्शन रीजन के ऑप्शंस होते हैं, एक की असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा था असर्शन ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा सा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। चौथा है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। या दूसरा आ जाता है इसमें कि दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में स्विच करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो इसमें कुछ बच्चों ने बी मार्क किया था, कुछ बच्चों ने ए मार्क किया था और एनटीए ने सही जवाब ए दिया था। अब टेक्निकली अगर देखोगे इस सवाल में तो लगेगा कि अरे सर एक्सप्लेन कहां कर रहा है, ये दो इंडिपेंडेंट लाइन है मिलते जुलते टॉपिक के बारे में, बट इट इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि कैसे पैकेजिंग कर रहा है। तो इसी का जवाब मैं तुमको दूसरे क्वेश्चन की मदद से देता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्निकली क्या लिखा है, राइजोफोरा हैज न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, न्यूमैटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट होता था। अब क्या लिखा है, न्यूमैटोफोर्स हेल्प द प्लांट टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब टेक्निकली तुम ज्यादातर किताब देखोगे तो इसमें आंसर जो बी दिया है, बट अगर ऑफिशियल आंसर की देखोगे ज्यादातर एनटीए का या नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें आपको आंसर ए दिखेगा। अब बोलोगे सर न्यूमैटोफोर्स का फंक्शन बता दिया, बट राइजोफोरा के पास क्यों न्यूमैटोफोर्स है, रीजन क्या होना चाहिए था कि मार्शी एरिया में है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बट इस केस में क्या है, इस केस में अगर एनसीईआरटी का लाइन है और उसके बाद वाला भी लाइन है तो आप ए करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो अगर आप किसी मॉड्यूल में इसका आंसर बी देख रहे हैं तो उसको करेक्ट करके ए कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देखो सेम इसी तरह का, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस इज सोलन। अब बोल रहा है सोलन लीफ बेस को हम पल्विनस कहते हैं। अब यहां भी लगेगा कि अरे बी होना चाहिए ऑप्शन, बट नहीं, इसका भी आंसर सही क्या है, आंसर इसका ए है। क्यों, एडजेसेंट एक लाइन है एनसीईआरटी का, उसके बाद वाला लाइन है। जब भी अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट का सेम लाइन दे रहा है तो उस केस में आप ए मार्क कीजिएगा। तीसरा ऐसा एक और एग्जाम देखते हैं, बोगनविला में ऑक्सिलरी बर्ड गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म थॉर्न्स, और उसके बाद फिर थॉर्न्स का फंक्शन बता दिया कि थॉर्न्स प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसका भी आयरॉनिकली आंसर ए है। आइडियली तो नहीं होना चाहिए, आइडियली तो सबका बी होना चाहिए, बट ये अनसेड रूल है कि अगर एनसीईआरटी में एक लाइन है उसके बाद का एक लाइन है, ठीक है, और दोनों साथ के साथ उसी टॉपिक का है, तो उसको एक्सप्लेनेशन मान के चल लिया जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, फिर ये देखो, ये भी पीवाईक्यू था, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी या रेट्रोवायरस। ठीक है, और उसके बाद फिर बोल दिया कि रेट्रोवायरस का जीनोम आरएनए है। टेक्निकली ये भी दो अलग अलग स्टेटमेंट है, बट इसका भी आंसर ए होता है। आप एग्जाम में भी मार्क करके आ जाएंगे तो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अकम्प्लीज बाय बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तब देखो यहां पे
इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहा है, और यहां पे दूसरे टॉपिक की बात करने लगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करने लगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये ए और बी का प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और कैसे होगा? ये तब होगा जब आप खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूं बेटा। इसके लिए आपको मैं पूरा एक पीडीएफ, जहां पे लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं विथ आंसर की, ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेल करा देता हूं, दैट इज t.me/anandmani001। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी के इसी तरह से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जहां पे आप फंस सकते हैं वो क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो बेटा मेरी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की बुक है। ठीक है, और एनसीईआरटी रिकॉल है। तो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी रिकॉल का कॉम्बो हमने आपके लिए बना दिया है, जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। और ये दोनों किताब मिला के 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और ये दोनों किताब मिला के आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल जाएगा अमेजोन पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टीचर्स डे के लिए आपके लिए हमने एक तोहफा रखा हुआ है, तो इस बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा बेटा एक सिलेक्शन बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, एक ऑफलाइन बैच नीट 2025 के लिए, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। तो अगर आप कि नीट की तैयारी सही नहीं चल रही और आप मेरे रेसिडेंशियल कैंपस में, जहां पे हम फोन अलाउ नहीं करते, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में आपको पढ़ाते हैं, वहां आकर पढ़ना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। इस नंबर पे कॉल कीजिए और नीट 2026 का सिलेक्शन बूट कैंप में इनरोल करके अपनी नीट सिलेक्शन की जर्नी को आसान बना लीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। ए और बी का कंफ्यूजन टीचर्स में भी रहता है, तो बहुत बार जब तुम डाउट पूछोगे तुम्हारे टीचर ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स बी बताए होंगे, बट आप जाके वेरीफाई कर लीजिए तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने आपको नीट के पेपर का ही दिखा दिया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना और अपने नीट के 16 नंबर इंप्रूव कर लेना। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आपको अगर ऐसे और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका कल से हर टॉपिक का चेकलिस्ट, आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।